जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 03 में। दोस्तों, आरपीएफ हुआ, एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ या फिर अदर कोई सी भी पीसीएस एग्ज़ाम हुई जिसमें भारतीय रुपया के बारे में पूछा जाता है, तो दोस्तों आज हम इसमें डिस्कस करने वाले भारतीय रुपये के बारे में। इसका नाम कैसे पड़ा, नोटबंदी कब हुई तथा जो भारतीय रुपये का सिंबल है वह किसने बनाया। ठीक है दोस्तों, जितने भी नोट है उसके पीछे चित्र, उनके बारे में जो कलर है, उन सभी की जानकारी इसमें मिलेगी आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। है अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर कि रुपया नाम कैसे पड़ा, जो भारतीय रुपया है उसका रुपया नाम कैसे पड़ा। तो समझिएगा कि रुपया शब्द संस्कृत शब्द रुपयकम से लिया गया है। किससे लिया गया है? रुपयकम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। अब दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति यानी कि इसका जो जन्म होता है 1540 से 45, जिस समय जो मुग़ल बादशाह है शेरशाह सूरी का शासन चलता था। दोस्तों, शेरशाह सूरी आपको पता होगा, बिहार सासाराम में इसकी जो है क्या बोलते हैं समाधि है। ठीक है, कब्र है। आज भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। आरबीआई ने जारी किया पहला नोट। दोस्तों, आरबीआई ने जो फर्स्ट बार 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाला 5 रुपये का नोट जारी किया था। यह यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि आरबीआई ने सबसे पहले कौन सा नोट जारी किया था? तो वह क्या था? 5 रुपये का नोट। कब किया था दोस्तों? 1938 में। किसके चित्र वाला? तो दोस्तों जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसके बाद फरवरी में 10 रुपये का नोट जारी किया गया, यानी पहले 5 रुपये का फिर 10 रुपये का। मार्च में 100 रुपये का। जून 1938 में इन्होंने 1000 रुपये का नोट जारी कर दिया था। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि इन्होंने 10,000 रुपये का नोट भी जारी किया था। ठीक है, उसी समय। ठीक, आगे चलते हैं अपन। आज़ाद भारत में प्रिंट हुआ था 1 रुपये का नोट, यानी कि जो सर्वप्रथम अपना भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, उस समय अपने यहाँ 1 रुपये का नोट जारी हुआ था। ठीक है, अब समझिएगा 1 रुपये के बारे में क्या इतिहास रहा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का आधुनिक रुपया हस्ताक्षर रुपये के सिक्के के डिजाइन में वापस आ गया। कागजी मुद्रा के लिए चुना गया प्रतीक सारनाथ में लिया गया लायन कैपिटल। जो सारनाथ का स्तंभ है ना दोस्तों, जिसने बैंक नोटों की जॉर्ज पंचम श्रृंखला को बदल दिया, यानी इसके ऊपर जब जॉर्ज पंचम की श्रृंखला यानी चित्र हुआ करता था उसको बदल दिया। और किसने अपना स्थान ले लिया? तो सारनाथ में लगा सिंह स्तंभ। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत द्वारा छापा गया पहला नोट 1 रुपये का नोट था। कौन सा था? 1 रुपये का नोट था। पुराने जमाने में चले अन्ना श्रृंखला को 15 अगस्त 1950 को पेश किया गया। यह भारतीय गणराज्य का पहला सिक्का था। राजा की छवि वाले छोटे नोट को अशोक के सिंह में बदल दिया गया। 1 रुपये के सिक्के पर शेर की जगह मकई का एक पुला आ गया। 1955 का भारतीय सिक्का संशोधन हुआ जिसमें और अधिनियम जो कि 1 अप्रैल 1957 से लागू हुआ। दशमलव श्रृंखला की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई दोस्तों? इसमें दशमलव श्रृंखला की शुरुआत की गई। अब 16 आने यानी या 64 पैसे के स्थान पर 100 पैसे में विभाजित हो गया, यानी कि पहले जो 16 आने का सिक्का हुआ करता था या उसे 64 पैसे भी कहा जाता था, अब वह किस में विभाजित हो गया दोस्तों? 100 पैसे में विभाजित हो गया। आगे समझिएगा भारतीय मुद्राओं के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे 10 रुपये के नोट के बारे में। ठीक है दोस्तों, 10 रुपये के नोट के बारे में। देखिए दोस्तों, जो 10 रुपये का नोट होता है, आप देख रहे हो चित्र में, यह 10 रुपये का नोट है। इसके पीछे जो चित्र बना हुआ है वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है दोस्तों? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब दोस्तों इस जो नोट है इसका कलर कैसा होता है? चॉकलेटी भूरा। कैसा होता है दोस्तों? चॉकलेटी भूरा। अब समझिएगा कि इसके पीछे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर बना, इससे भी रिलेटेड इतिहास बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। समझिएगा, भारतीय पूर्वी तट पर स्थित राज्य ओडिशा के पुरी जिले में 13वीं सदी में बनाया गया सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क का जो मंदिर वो क्या है दोस्तों? सूर्य मंदिर। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम की देन बताया जाता है। वर्ष 1984, दोस्तों मोस्ट आईएमपी लाइन याद रखिएगा कि यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भैया स्वीकार कर लिया था। हिंदुओं में बेहद प्रसिद्ध इस मंदिर में प्रतिवर्ष फरवरी में चंद्रभाग मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? चंद्रभाग मेला लगता है, जहां हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। ठीक है, आपने 10 रुपये के नोट के बारे में समझ लिया दोस्तों। अब समझिएगा 20 रुपये के नोट के बारे में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र। अब सबसे पहले समझिए कि 20 रुपये का जो नोट है उसका कलर कैसा होता है? हरा या
पीला, हरा हरा सा पीला, मतलब थोड़ा सा हरापन रहता है और पीला भी रहता है। अब इसके पीछे क्या बना हुआ दोस्तों, एलोरा की गुफाएं। क्या बना हुआ है, एलोरा की गुफाएं। अब समझिएगा एलोरा की गुफाएं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर 17 भाषाएं होती है। नोटों के ऊपर कितनी भाषा होती है, 17। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर आपको 15 भी मिलेगी। तो दोस्तों ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आपको 15 भाषाएं मिलेगी। कितनी भाषा मिलेगी, 15। और 2 भाषा और रहती है आपकी, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ठीक है। 15, एक 16 और एक बैक साइड में रहती है 20 रुपये लिखा है जिसके ऊपर, वो हो गई 17वीं। तो टोटल कितनी भाषा रहती है, 17 भाषाएं रहती है। लेकिन जब बॉक्स में पूछे तो बॉक्स में याद रखिएगा 15 ही भाषाएं होती हैं। अब समझिएगा 20 रुपये के नोट के पीछे जो छपा हुआ चित्र है, कौन सा, एलोरा की गुफा है, इससे रिलेटेड इतिहास। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में बासाल्ट चट्टानों से काटकर, दोस्तों एकमात्र चट्टान, एक ही पत्थर से काटकर इस गुफाओं को बनाया गया है, ठीक है। 100 से भी अधिक ज़्यादा गुफाएं यहाँ पर स्थित है, जिनमें 34 में जनता को जाने की इजाज़त है। राष्ट्रकूट वंश के काल में एलोरा स्थित हिंदू और बौद्ध गुफाओं को तैयार किया गया, जबकि बाद में यादव वंश के काल में यहाँ जैन गुफाओं का निर्माण किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का भी संरक्षण हासिल है और इसे यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दे रखी है। दोस्तों ठीक है, आपको क्लियर हुआ 20 रुपये की। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिएगा आप 50 रुपये के नोट के बारे में। दोस्तों 50 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है हम्पी का रथ। क्या छपा हुआ है, हम्पी का रथ। अब दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा 50 रुपये का नोट। अब इसमें जो एक चित्र बना हुआ है, कौन सा, ये चित्र, यह है हम्पी का रथ। क्या दोस्तों, हम्पी का रथ। अब समझिएगा इसके पीछे के इतिहास के बारे में। अब दोस्तों हम्पी का जो रथ है, यानी कि 50 रुपये का नोट है, इसका कलर कौन सा, प्रदीप्त नीला, यानी कि लाइट नीला, ठीक है। मतलब उजला नीला बोलते हैं इसको, ठीक है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर, कौन सा मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर में पत्थर से बना विशाल रथ वास्तव में गरुड़ को समर्पित है, जिसे वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा 100 रुपये के नोट के बारे में। दोस्तों 100 रुपये का जो नोट है उसका कलर है लेवेंडर। कौन सा है दोस्तों, लेवेंडर, ठीक है। अब दोस्तों इस 100 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र बना हुआ है वो है रानी की बाव। कौन सा है, रानी की बाव, यानी कि रानी की बावड़ी। कहाँ पर स्थित दोस्तों, पाटन गांव गुजरात में। कहाँ पर, पाटन गांव गुजरात। अब समझिएगा 100 रुपये के पीछे जो चित्र बना उसके बारे में। 11वीं सदी में बनी रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। गुजरात के पाटन गांव में स्थित सरस्वती नदी के किनारे बनी यह वाव, यानी कि बावड़ी, सोलंकी साम्राज्य के समय तैयार की गई थी। बावड़ी में बहुत सी कलाकृतियाँ भी बनी हुई है जो भगवान विष्णु से जुड़ी हैं। इस धरोहर को सबसे पुरानी बावड़ियों में से एक माना जाता है। इसे नक्काशीदार खंभों और दीवारों पर 800 से अधिक मूर्तियाँ उकेरी गई हैं जो भगवान विष्णु के दशावतारों पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बारीक से बारीक चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नोट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 200 के नोट के बारे में। दोस्तों 200 के जो नोट है, 200 का जो नोट है उसका कलर कौन सा है दोस्तों, चमकीला पीला। कौन सा है दोस्तों, चमकीला पीला, ठीक है। अब चमकीले पीले नोट के बारे में जानेगा कि इसके पीछे कौन सा चित्र है। दोस्तों इसके पीछे है सांची का स्तूप। क्या है, सांची का स्तूप है, दिख रहा होगा आपको चित्र, यह है सांची का स्तूप। दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची में स्थित है। अब दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे, कौन, अशोक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब समझिएगा इसके बारे में कि मध्य प्रदेश स्थित बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक धरोहर है सांची का स्तूप, जिसे अशोक महान कहे जाने वाले सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। बताया जाता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के दौरान हुए भीषण कलिंग युद्ध, यानी कि 361 की बात कर रहे हैं दोस्तों, कब की, 361, जब कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध के बाद उन्होंने शांति का प्रचार करने का निर्णय लिया, यानी कि अशोक का जो मन परिवर्तित हो गया था और उन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तभी उन्होंने यह स्तूप बनवाया था। भारतवर्ष की सबसे पुरानी प्रस्तुर रचनाओं में शुमार किए जाने वाले स्तूप को वर्ष 1989 में, कब दोस्तों, 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको 200 रुपये के नोट के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अंतिम नोट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 2000 रुपये का नोट अब बंद हो चुका है, आपको इतना तो ज्ञात होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 200 रुपये का नोट गई 30 सितंबर 2023 वाली उस समय से नोट
पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो चुका है, इलीगल नोट हो चुका है। अब समझिएगा 500 रुपये के नोट के बारे में। दोस्तों आपको दिख रही होगी हमारे देश की आन बान शान लाल किला, ठीक है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। अब इसका कलर कौन सा है दोस्तों? स्टोन ग्रे। कौन सा कलर है? स्टोन ग्रे, ठीक है। 500 रुपये के नोट पर दिखता है ऐतिहासिक लाल किला, यानी कि मुगल काल में बनाया गया लाल किले से भी परिचित है, जिसकी प्राचीर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराकर हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते आ रहे। मुगल बादशाह शाहजहां के काल में लाल रंग की ईंटों से निर्मित इस किले को देखने के लिए हजारों तादाद में पर्यटक भी पहुंचते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करवाऊंगा कि आपने जो रुपये का साइन देखा है, और रुपये का साइन किसने बनाया दोस्तों? तो उदय कुमार ने बनाया। किसने बनाया है? उदय कुमार ने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रुपये का सिंबल किसने बनाया था दोस्तों? यह बनाया था उदय कुमार। किसने बनाया था? उदय कुमार। अब उदय कुमार कौन थे दोस्तों? तो यह जो IIT गुवाहाटी है, IIT गुवाहाटी, वहाँ के प्रोफेसर थे। IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे। IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। अब बात करूंगा मैं कि भारत में नोटबंदी अभी कब हुई थी? तो यह हुई थी 8 नवंबर को। कब हुई थी दोस्तों? 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। कौन से दोस्तों? 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।